नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात। चस्का ए ज़िंदगी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं खजुराहो में और मैं प्रसिद्ध वर्ल्ड हेरिटेज साइट खजुराहो के जो वेस्टर्न साइड के टेम्पल्स हैं वहां पर पहुंच गई हूं। काफ़ी बड़ा और खूबसूरत परिसर है ये, और वेस्टर्न ग्रुप ऑफ टेम्पल्स के बारे में तफसील से जानकारी देने के लिए हमारे साथ रविंद्र तिवारी जी भी हैं। तो हम उनके साथ आगे बढ़ते हैं, उनसे सुनते भी जाते हैं और मंदिरों को देखते भी जाते हैं। तो खजुराहो एक छोटा सा गांव है या था, और अब थोड़ा सा एक टाउन एरिया भी कह सकते हैं इसको। इसकी आबादी करीब 25,000 के आसपास मानते हैं, और सारे के सारे लोग बड़े एरिया में फैले हुए हैं। खजुराहो का इतिहास शुरू होता है 9वीं शताब्दी से, जब चंदेल राजा यहाँ पे आए। ये चंदेल कहाँ से आए, तो पहला रीज़न तो ये जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कहता है कि ये प्रतिहारों के कमांडर हुआ करते थे। पावर बढ़ाते बढ़ाते राजा बने। क्योंकि ये चंद्रमा के फॉलोवर थे, उपासक थे, इसलिए चंदेलास कहलाए। एक लोकल लीजेंड्री मिलती है, और वो लोकल लीजेंड्री ऐसी नहीं है कि एक सुनी सुनाई हो, और वो एक महाकाव्य है जिसको आला खंड बोलते हैं, जिसमें जो आला उदल जो चंदेलाओं के 2 कमांडर थे उन्होंने 52 लड़ाइयाँ लड़ी, और उन 52 लड़ाइयों को इकट्ठा किया गया और आलाखंड बोलते हैं। तो उसमें लिखा हुआ है कि बनारस के एक राजा इंद्रजीत थे, उनके एक ब्राह्मण पुरोहित थे हेमराज की एक लड़की थी हेमावती। उसकी शादी बचपन में हुई और वो विधवा हो गई। जैसे ही वो बड़ी होती है, बहुत ही सुंदर थी। एक दिन कामावेग के कारण सी फील सेक्सुअल डिज़ायर, नहाने के लिए तालाब में जाती है। उसकी सुंदरता को देख के चंद्रमा प्रकट होते हैं। उस मिलन से जो पुत्र हुआ वही चंद्रवर्मन कहलाए। यानी एक बार फिर महाभारत रिपीट होती है। अब आप कर्ण को देखिए, कर्ण किससे हुए थे? कुंती से शादी के पहले, और इसमें एक विधवा से होते हैं। कुंती ने कर्ण को नदी में बहा दिया। इसमें वो लड़की बनारस छोड़ के खजुराहो आती है। यहाँ पे पुत्र को जन्म दिया गया। जन्म देने के बाद पुत्र का पहला कर्तव्य होता था कि वो अपने माता पिता के ऋणों को चुकाए। तो यहाँ पे एक यज्ञ करवाया गया, और उस यज्ञ में 85 वेदियाँ बनाई गई जिसमें अपन यज्ञ करते हैं, और उन्हीं वेदियों को बेस मान के या आधार मान के खजुराहो में 85 टेम्पल्स का निर्माण करवाया गया था। तो उस समय की कल्पना करिए आप कि 1000 साल पहले ये देश छोटे छोटे भागों में बटा था, लड़ाइयाँ होती रहती थी। तो जब एक राजा दूसरे के ऊपर अटैक करता था तो सब कुछ ख़त्म कर दिया जाता था। तो खजुराहो सबसे सुरक्षित था, क्योंकि जंगलों के बीचों बीच था, चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ था। पूर्व में बैलिया घाटी पड़ती है, और केन नदी इसको 3 तरफ से घेरे हुए निकल जाती है। और यही कारण था कि जब मुगल पीरियड में काफ़ी मंदिर तोड़े जा रहे थे तो खजुराहो के मंदिर सुरक्षित रहे। तो आप ये कह सकते हैं कि पूरे उत्तर भारत में खजुराहो के मंदिर सबसे सुरक्षित मंदिर हैं। शुरुआत जो है वो वराह मंदिर से होगी, और फिर हम जो मेरे बगल में है बहुत ही बड़ा लक्ष्मण मंदिर, उसमें चलेंगे। मंदिर का नाम है वाराह मंदिर, और ये भगवान विष्णु का 3रा अवतार है, और इस अवतार वाराह अवतार। इसके बारे में कहा जाता है कि जब हिरण्याक्ष नाम का राक्षस पृथ्वी को पाताल लोक में ले गया, तो भगवान विष्णु ने वाराह का रूप रखा और पृथ्वी माँ का रेस्क्यू किया था। और उस रेस्क्यू करने के बाद भगवान विष्णु ने शादी भी की थी, इसलिए भगवान विष्णु की एक पत्नी का नाम है भूदेवी। और हमारे यहाँ शादी के बाद बिछिया या रिंग पहनने का प्रचलन होता है। तो 1000 साल पहले ये देखिए रिंग दिखाया गया है। तो जरा इधर आ जाइए, ये देखिए पाताल लोक को हम नागलोक भी बोलते हैं। तो ये नाग के सिर मिलेंगे आपको नीचे, तो ये नागलोक हो गया। बीच से लेके यहाँ तक का ये हिस्सा जो हो गया ये मृत्युलोक हो गया। मृत्युलोक की जो भी हमारी दिनचर्या होती है वो दिखाई गई है। सवेरे मंदिर जाते हैं, सुरक्षा गार्ड है, कोई मालाएं लिए हो, किसी का स्वागत कर रहा है, कोई गा रहा होगा, कोई म्यूजिक बजा रहा, ये सारा सब कुछ दिखाया गया है। कोई अभाव मुद्रा में किसी को प्रोटेक्शन दे रहा। और जैसे ही हम इस मृत्युलोक से थोड़ा सा ऊपर उठते हैं तो इन सांसारिकता की कोई ज़रूरत नहीं, सारे के सारे मेडिटेशन मूड में दिखाए गए, अपार्ट फ्रॉम द फिजिकल एक्टिविटी। आप दोस्तों पीछे देख सकते हैं, ये मंदिर है जिसके अंदर अब हम जाएंगे। ये लक्ष्मण मंदिर है। बहुत ही ज़बरदस्त, खूबसूरत, सिमेट्रिकल ये मंदिर है। बहुत सारी चिड़ियाएँ यहाँ पर चहचहा रही हैं। अभी सुबह ही है, हालांकि धूप तेज़ हो गई है। तो दोस्तों इस माहौल में अब हम चलते हैं मंदिर के अंदर।
हमारे साथ गाइड हैं ही जो आपको बताते चल रहे हैं साथ में। तो अब हम इस मंदिर के अंदर चलते हैं और अंदर से भी मंदिर को देखते हैं। भारत के मंदिर बने हुए हैं सारे के सारे नागर शैली के बने हुए हैं, क्योंकि हमारे यहाँ 2 शैलियाँ हैं, एक है द्रविड़ शैली और दूसरी है इंडो आर्यन आर्किटेक्चर। द्रविड़ शैली जो साउथ में है, और उत्तर भारत में इंडो आर्यन आर्किटेक्चर या इसको नागर शैली बोलते हैं। तो उत्तर भारत में हिमालय से लेकर उड़ीसा तक जितने भी मंदिर बने होंगे सब नागर शैली के बने होंगे। तो नागर शैली में सारे के सारे मंदिर ऊंचे प्लेटफॉर्म पर बनाए जाते थे। तो ये देखिए इनका प्लेटफॉर्म बना हुआ है। इनको जोड़ने के लिए किसी तरह का सीमेंट या चूना उपयोग नहीं किया गया है। ये सारे के सारे इंटरलॉक सिस्टम से बने हुए हैं, लाइक अ प्लग एंड सॉकेट, यानी नीचे पत्थर में गड्ढा बनाया, ऊपर पत्थर में एक हिस्सा निकाला और उसके ऊपर रखते चले गए, और जो लास्ट पीस रखा उसको आप पूरे मंदिर का लॉक भी कह सकते हैं। यह कि टेम्पल्स ऑफ खजुराहो आर फेमस फॉर कामासूत्रा, लेकिन ऐसा नहीं है। लेस देन 5% कामसूत्र के फिगर दिखाए गए हैं। मोर देन 95% उस समय का समाज, आर्ट, आर्किटेक्चर, टेक्नोलॉजी, हमारा वुमेन स्टेटस, हमारी सोसाइटी। और आप मंदिरों को देखने के बाद ये कहेंगे कि दैट टाइम वुमेन्स दे वेयर मोर फ्री, मोर लिबर्टी कंपेयर देन नाउ। अब आखिर ये 5% मूर्तियाँ बनाने की क्या ज़रूरत थी? तो सबसे पहले तो आपको बैक हिस्ट्री में जाना होगा कि जो चंद्रवर्मन का जन्म हुआ था एक विधवा से हुआ था। जब वो राजा बना तो उसने समाज को ये दिखाने के लिए कि मेरी माँ ने जो किया वो गलत नहीं किया, काम और फिजिकल प्लेजर इट इज़ ए पार्ट ऑफ लाइफ। दूसरा रीज़न, आप अकेला खजुराहो भर नहीं, आप ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी चले जाइए, यदि मंदिर का समय 8th to 14th सेंचुरी है तो उसमें आपको कामसूत्र के फिगर मिलेंगे, 100% मिलेंगे, किसी में 0.1%, किसी में 0.2%, किसी में 5%। तो खजुराहो 5% हो गया तो ज़्यादा हाईलाइट हो गया। और दूसरा, खजुराहो के मंदिर ज़्यादा सुरक्षित है तो ये ज़्यादा हाईलाइट हो। तीसरा रीज़न, आप जैनिज़्म और बुद्धिज़्म का ले सकते हैं कि 1000 साल पहले जैनिज़्म और बुद्धिज़्म अपनी चरम सीमा पे पहुंच गया। सारे के सारे लोग साधु सन्यासियों के जंगलों में जाने लगे, युद्ध ज़्यादा हो रहे थे। यदि आप उस समय की हिस्ट्री देखें तो लोग या तो मेंटली और फिजिकली युद्ध के लिए तैयार थे या सन्यासी बनने को। और जब आदमी मेंटली तैयार ना हो तो ये सारी क्रियाएं रुक जाएंगी, और जब ये सारी क्रियाएं रुक गई तो पॉपुलेशन धीरे धीरे डिक्लाइन होना शुरू हो गई। तो मंदिर एक ऐसे स्थान थे जहाँ पर सारे लोग इकट्ठा होते थे। एक रीज़न ये भी है उनका उदय हुआ था जो ये मानते थे कि मोक्ष को प्राप्त करने के लिए अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष बहुत लंबा रास्ता है, भौतिक आनंद या फिजिकल प्लेजर के द्वारा भी मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये कहलाए थे तांत्रिक, और ये धर्म कहलाया था तांत्रिक धर्म। तो 9वीं से 13वीं शताब्दी के बीच में तांत्रिक चंदेलाओं ने तांत्रिक धर्म को स्वीकार किया। तांत्रिक लोगों के घर जाके, राज दरबार में जाके तंत्र की शिक्षा दिया करते थे एज ए टीचर, क्योंकि हमारे यहाँ पर्दा प्रथा नहीं थी। इवन कि खजुराहो के बारे में कहा जाता है खजुराहो वाज द लेबोरेटरी ऑफ तंत्र। तो यहाँ पे बहुत सारे तांत्रिक स्कल्पचर्स भी या सीन भी दिखाए गए हैं जिसमें तांत्रिज्म का डिपिक्शन हुआ है। क्योंकि लक्ष्मण वर्मन ने इसको बनाया हुआ था, इसीलिए इस मंदिर का नाम लक्ष्मण मंदिर पड़ा। ये खजुराहो का पहला मंदिर है जहाँ से कार्विंग शुरू होती है। तो जब कार्विंग की बात आती है, मूर्तियाँ बनाने की बात आती है, तो हमारे यहाँ शिल्प कला के 2 स्कूल थे, मथुरा और गंधार। तो मथुरा स्कूल से कारीगर बुलाए गए, और ऐसा कहा जाता है कि 16,000 कारीगर मथुरा से आए और उन्होंने फिर मंदिरों का बनाना शुरू किया। तो सारे मंदिर फिर पीढ़ी दर पीढ़ी बनते रहे। तो उन कारीगरों ने जो इस मंदिर को बनाया, तो इसके जो चेहरे के भाव, जो बॉडी लैंग्वेज बनाई, वो दूसरे मंदिर पे उतनी सुंदर नहीं आएगी। उनके जो नेक्स्ट सक्सेसर हुए उन्होंने आर्ट आर्किटेक्चर ये सारा डेवलप कर लिया, लेकिन वो फेशियल एक्सप्रेशन नहीं आ पाएंगे। इसीलिए कहा जाता है कि दिस टेम्पल फेमस फॉर फेशियल एक्सप्रेशन एंड स्कल्पचर्स पॉइंट ऑफ व्यू। इसका टाइम है 10th सेंचुरी और 930 to 950, यानी 20 साल 16,000 कारीगरों ने इस मंदिर को बना के तैयार किया। और ये मंदिर 80 से 85% अपनी ओरिजिनल अवस्था में खड़ा हुआ है। तो आप ये कह सकते हैं कि पूरे उत्तर भारत में लक्ष्मण मंदिर सबसे सुरक्षित अवस्था में है। ये देखिए नीचे वाले पैनल में ये उस समय का एवरीडे लाइफ होगा। सबसे पहले म्यूजिक, डांस, युद्ध क्षेत्र को जाते हुए लड़ाई, और लास्ट में एक कामसूत्र का फिगर दिखाया गया है, यानी इट इज़ ए पार्ट ऑफ लाइफ। गणेश पूजन के पहले शुरुआत कैसे करते हैं तैयारी? सबसे पहले ये आम के पत्ते की माला बना के दरवाजे पे लगवाएंगे। इसके बाद दीज एलिफेंट आर सपोर्टिंग द वेट ऑफ टेम्पल एंड लुक्स लाइक होल वेट ऑफ टेम्पल ऑन देयर बैक बिकॉज ऑफ प्रेशर आइज आर कमिंग आउट। उनके पैरों का मूवमेंट आप देखिए, उनकी उंगलियों का मूवमेंट देखिए।
दोस्तों काफ़ी बारीक जानकारी लेने के बाद अब चलते हैं मंदिर के अंदर। कहता है कि राजा का एरिया कितना था, उनकी ग्लोरी कैसी थी, सारा सब कुछ इसमें दिखाया गया है। तिब्बत के राजा ने इनको गिफ्ट की हुई थी, लक्ष्मण वर्मन को। ये किस भाषा में है ये? ये संस्कृत है, सिमिलर टू संस्कृत है, देवनागरी है। मंदिर के अंदर भगवान विष्णु को दिखाया गया है और बैकुंठ विष्णु है। बैकुंठ के जो द्वारपाल होते हैं वो जय और विजय होते हैं, तो दोनों तरफ जय और विजय को दिखाया जाएगा। विष्णु के 3 सिर और 4 हाथ दिखाए गए हैं। एक सिर शेर का है, दूसरा सिर वाराह का, तीसरा भगवान विष्णु का है। जरा लाइट देखिए अंदर, कितनी परफेक्ट लाइट फ्रॉम सनराइज टू सनसेट। जरा ये देखिए आप, नहीं पत्र, वो तो पत्र है। अरे उंगलियां लाइनिंग देखिए ना उसकी हाथ की, वो दिखाना जा। और जब आप इस तरह से कोई अंगूठी से पकड़ेंगे तो ये वाला हिस्सा किस तरह से मुड़ा होगा, ये वाला हिस्सा, तो आप ये देखें। इसकी आपने चूड़ी देखी, ये देखिए जरा इसका लिए उंगलियां देखी आपने उसकी, 5 उंगलियों में अंगूठियां पहने हुए हैं। जब इनको डिस्कवर किया गया था तो इस स्थिति में पाए गए थे। ये हिस्सा गिरा हुआ है, इसको फिर रिपेयर किया गया। और हुआ क्या था उसी समय, ये पूरा बुंदेलखंड एरिया कहलाता है। तो बुंदेलखंड एरिया में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक बुंदेलखंड एजेंसी बनाई हुई थी जिसमें 36 स्टेट आते थे। उनको कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे एक पॉलिटिकल एजेंट बैठता था और उनका ऑफिस था नौगांव, यहाँ से 70 किलोमीटर दूर। तो एक बार ऐसा कहा जाता है कि पॉलिटिकल एजेंट को आना था, तो महाराज छतरपुर ने सोचा, जो यहाँ छतरपुर स्टेट थी, कि वो जब इस तरह की मूर्तियाँ देखेंगे तो ऐसा ना हो कहीं कि वो नाराज़ हो जाएं, और उनकी नाराज़गी से सारे लोग डरते थे। तो इस पर वाइट वॉश करा दिया गया था। तो ये वाइट वॉश है। बाद में जब वो बंदा आता है और कहता है कि आपने तो सब सत्यानाश कर दिया, आपने इसको तो छुपा ही दिया, आप इसको रिमूव करवाइए, तो फिर तुरंत इन पे इनको रिमूव किया गया। तो आज भी आप देखेंगे कि कुछ मंदिरों पे आज भी सफ़ेदी पाई जाती है। इन सभी को वाइट वॉश कर दिया, सभी मंदिरों को वाइट वॉश किया हुआ था। एक्चुअली मंदिर थे क्या था ये मंदिर थे और उसके साथ हायर एजुकेशन के सेंटर थे। 13वीं शताब्दी के बाद जब चंदेलाओं का अस्तित्व खत्म हुआ तो ये एरिया डार्क में चला गया। डार्क में जाने के बाद 1838 वो समय था कि जब इन मंदिरों को खोजा। एक ब्रिटिश आर्मी इंजीनियर गवर्नमेंट को पत्र लिखा, TS वर्ल्ड। फिर बाद में ब्रिटिश गवर्नमेंट को पत्र लिखा गया। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, उस समय इनका ऑफिस कैलकाटा हुआ करता था, तो उन कनिंघम को भेजा गया कि जाके आप रिपोर्ट लगाइए। जब कनिंघम ने अपनी रिपोर्ट लगाई तो फिर इन मंदिरों का रिपेयरिंग का काम महाराज छतरपुर को दिया गया। तो करीब 1847 से 1849 के बीच में इन मंदिरों की रिपेयरिंग करी गई। और उस समय जो राजा का उद्देश्य था वो ये था कि जैसे भी हो इन मंदिरों को सुरक्षित कर दिया जाए। सिमेट्री और सुंदरता से मतलब
नहीं था, मतलब उसी स्थिति में रोक दिया जाए कि ये आगे ना गिरे। इसके बाद फिर 1901 के आसपास आर्कोलॉजिकल का एक्ट आता है। उस समय इंजीनियर्स आए, छतरपुर स्टेट ने फंड रिलीज़ किया, तो जो ईंट और चूने वाला हिस्सा था उसको रिमूव करते चले गए और उस मंदिर पर सिमेट्री लाते चले गए। जैसे आप ये देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, इसका ऊपर का हिस्सा नया बना हुआ है और वो 1847 से 1849 का है। दोस्तों, लक्ष्मण मंदिर को अच्छी तरीके से घूम लेने के बाद अब हम बाहर आ गए हैं। इस समय हवा अच्छी चल रही है, ठंडी हवा है और अब देखते हैं कि हमारे गाइड हमें किस दूसरे मंदिर में ले जाते हैं। सर, ये जो मंदिर है इसका नाम है कंदारिया। कंदरा माने होता है गुफा। तो मंदिर की ऊंचाई हिमालय या कैलाश जैसी और मंदिर का दरवाज़ा गुफा की तरह दिखाया गया है, यानी गुफा में रहने वाले शिव या महादेव। ये मंदिर 100 साल बाद बना, यानी 11th सेंचुरी में, और ये बना है 1025 to 1050। तो मंदिर का आर्किटेक्चर डेवलप हो गया और इसी के साथ ही डेक्लाइन शुरू हो जाता है। मंदिर का प्लेटफॉर्म पूरा डैमेज हो गया था, तो नया बनाया गया है, यानी 150 साल पहले, और उस समय नया पत्थर लाना मुश्किल था, इसलिए जो मंदिर के दूसरे मंदिर के रूइंस पड़े हुए थे उनको लाके प्लेटफॉर्म के चारों तरफ लगा दिया गया है। ये मंदिर भी पंचायतन शैली में बना होगा, यानी चारों कॉर्नर पे 4 छोटे मंदिर रहे होंगे, लेकिन समय के साथ वो डैमेज हो गए। दूसरा भी शिव मंदिर था, ये छोटा सा है, इसमें कोई शिवलिंग वगैरह नहीं है। तीसरा ये माँ पार्वती का मंदिर है। तो ये एक तीनों का प्लेटफॉर्म एक कर दिया। ये हो सकता है कि 1000 साल पहले तीनों के लिए अलग अलग प्लेटफॉर्म बनाए गए हों, बीच में गैलरी रही हो। मंदिर था, लेकिन जब विष्णु की मूर्ति टूट गई या तोड़ दी गई, तो उन 150 साल पहले जब मंदिर को रिपेयर किया जा रहा था, तो एक जगह माँ पार्वती का मंदिर डैमेज हो गया था। माँ पार्वती की मूर्ति इंटैक्ट थी, तो उस मूर्ति को लाके यहाँ पर रखा गया और बाद में ये हवन करवाया गया था। तो तब से ये मंदिर के लगभग एक्टिव टेम्पल है और ये साल में 18 दिन के लिए खोला जाता है। जो हमारे नवरात्रि होते, नवरात्रि में गेट खोला जाएगा, लोग आके पूजा करेंगे प्रॉपर, और फिर 10वें दिन मंदिर की सफाई करके गेट को बंद कर देते हैं।
ये कौन सा है? ये तो लायन है, ये एम्ब्लेम है ना जो अपन ने चर्चा की थी वहाँ पर। अच्छा, ये चंदेलास का। हाँ, चंदेलाओं का एम्ब्लेम। तो लक्ष्मण मंदिर के बारे में कहा जाता है कि दैट टेम्पल फेमस फॉर स्कल्पचर्स पॉइंट ऑफ व्यू एंड फेशियल एक्सप्रेशन। इसके बाद कंदारिया, दैट टेम्पल फेमस फॉर आर्किटेक्चर पॉइंट ऑफ व्यू एंड देन देवी जगदम्बी टेम्पल फेमस फॉर फ्यू स्कल्पचर्स। तो ये 3 मंदिर मेन है। इसके बाद 2 मंदिर रेप्यूटेड हैं। तो अपन आते हैं खजुराहो पे। खजुराहो चंदेलाओं का रिलीजियस कैपिटल था। यहाँ से 65 किलोमीटर दूर महोबा इनका पॉलिटिकल कैपिटल था। 100 किलोमीटर दूर कालिंजर इनका आर्मी कैपिटल हुआ करता था। तो ऐसा कहा जाता है कि इसके चारों तरफ एक बाउंड्री वॉल बनाई हुई थी। इसका जो मेन गेट था 2 सोने के खजूर के पेड़ 2 गोल्डन डेट पाम ट्री के द्वारा डेकोरेट किया गया था, उसके कारण इसका नाम खजुराहो पड़ा। तीसरा रीज़न, खजुराहो शब्द ऐसा कहा जाता है कि ये खरजूर से आया है। खरजूर मतलब संस्कृत शब्द है, ये स्कॉर्पियन, स्कॉर्पियन का मतलब होता है बिच्छू। और इसको क्या मानते हैं, सिंबल ऑफ पैशन। तो उस तरह का डिपिक्शन भी खजुराहो में हुआ है, तो शायद उसके कारण भी इसका नाम खजुराहो पड़ा हो। चौथा रीज़न, खजुराहो शब्द आया है खोज से। सारी की सारी मानव जाति किस चीज़ की खोज में रहती है, मोक्ष की, चाहे वो हम आप हो या साधु सन्यासी हो। तो खजुराहो वो जगह थी कि वेयर सेक्सुअलिटी चेंज इन स्पिरिचुअलिटी या सेक्स टू सुपर कॉन्शियसनेस, दैट प्लेस नॉन एज खजुराहो। दोस्तों, मौसम ने अपना साथ छोड़ दिया है और बहुत तेज़ धूप आ गई है, बहुत ह्यूमिडिटी हो गई है। हमारे गाइड भी चले गए हैं। उन्होंने कहा कि बाकी के मंदिर जो पहले के मुख्य मंदिर थे उनकी ही शैली के हैं, जिनको हम खुद से भी घूम सकते हैं। तो अब जो मंदिरों के बाहर इन्फॉर्मेशन लिखित तौर पर मौजूद है, उसी को पढ़ते हुए हम आगे बढ़ते हैं। मंदिरों का ग्रैंडियर है वो ऐसा है कि उनको बिना देखे जाने का हमारा मन नहीं है। के इस खेल के साथ अब चलते हैं विश्वनाथ मंदिर में। दोस्तों, इस तरीके से अब मैं पहुंच गई हूँ ठीक सामने उस मंदिर के जो शायद यहाँ का हमारा अंतिम मंदिर हो। इसको पुतवाया गया है, ये थोड़ा सा अलग दिख रहा है दूसरे मंदिरों से और इसके पीछे की एक कहानी है जो गाइड ने हमें बताई हुई है। उसका नाम है प्रतापेश्वर मंदिर। तो अपने यहाँ आफ्टर 13th सेंचुरी इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर आ जाता है।
तो उसमें जो आर्चेस मिलेंगे, लोटस पेटल्स मिलेगा, डोम मिलेगा। उसमें 3 टावर्स दिखाए गए हैं। पहला गुंबद की तरह है जो मुस्लिम धर्म को रिप्रेजेंट करेगा, दूसरा पगोडा है जो बुद्धिस्ट को रिप्रेजेंट करेगा, तीसरा पिरामिड है जो हिंदू धर्म को रिप्रेजेंट करेगा। तो वो धार्मिक एकता है, आपसी भाईचारे का प्रतीक माना जाता है। मंदिर प्रताप सिंह ने बनाया था, इसलिए उस मंदिर का नाम प्रतापेश्वर मंदिर है। और वो शिव भक्त थे, इसलिए शिव को समर्पित है, तो मंदिर के अंदर शिवलिंग रखा हुआ है। दोस्तों, इस तरीके से प्रतापेश्वर मंदिर के साथ ही हमारी जो खजुराहो में वेस्टर्न ग्रुप ऑफ टेम्पल्स है, इसकी जो यात्रा थी ये भी पूरी हो गई। हमने लगभग सारे मंदिरों को देख लिया है और अब हम यहाँ से बाहर निकलते हैं। हम सुबह 6:30 बजे ही यहाँ पर आ गए थे और करीब 12 बज गया है, तो काफ़ी देर हो गई है। हमने नाश्ता भी नहीं किया है, गर्मी भी काफ़ी है। तो अब लेते हैं एक ब्रेक और उसके बाद आपको लेकर के चलेंगे एक एक्साइटिंग जगह में।